रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं भगवान में विश्वास की। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आपका किस बात में विश्वास होता है, यही आपकी राह पर डिपेंड करता है। इसी से आपकी राह बन जाने लग जाया करती है। आपका जीवन उसी राह पर चलने लग जाया करता है। जब हम बात रामराज की करते हैं तो इंसान को विश्वास ही नहीं हो पाता कि रामराज बन भी सकता है, रामराज हो भी सकता है। रामराज जैसा आनंदपूर्ण राज आज भी हो सकता है। बस यही है बात। विश्वास ना होना ही तुम्हें मार्ग से हटा देता है। जब तुम्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि कुछ हो सकता है तो आप उस मार्ग पर चलते ही नहीं हैं। क्योंकि आदमी किसी भी मार्ग पर तभी चल पाता है जब उसे लगता है कि चलने से मंजिल मिल जाएगी। मगर कुछ राहें ऐसी होती हैं कि भगवान में विश्वास करके चल पड़ना होता है। जिन राहों को आप आज की डेट में विजुअलाइज नहीं कर सकते, जो समय आते आते धीरे 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 आपकी दृष्टि, आपकी नज़र, आपका नज़रिया विकसित होता जाता है, जो धीरे 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 चलते हुए आप आगे जाके विजुअलाइज कर पाते हैं। ये रामराज की राह, राम की राह एक ऐसी ही राह है जिसमें हमें राम पर विश्वास करना होता है, जिसमें हमें भगवान पर, कुदरत पर, इस यूनिवर्स पर विश्वास रखना होता है। ये जो सदमार्ग पे चलता है या जो इंसान की इच्छा है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करता ही करता है। जिन साधनों को आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते, समय आने पर वो आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए जाने कैसे कैसे नए नए साधन प्रकट करता रहता है। यही यूनिवर्स है। आप देखते हैं एक पहाड़ पर खड़े होकर आप जोर से आवाज लगाते हैं तो लौटकर वही आवाज आपके कानों में आती है। तो यही यूनिवर्स है। बस यूनिवर्स में आपके जो मनोरथ हैं, आपके जो मन की इच्छाएं हैं, वो यूनिवर्स में जा रही हैं और फिर वो ही लौट कर आ रही हैं। उन्हीं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने लग जाता है और जो यूनिवर्स है उन्हीं के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं मनोरथों के लिए नए नए साधन, नए नए मार्ग, नई नई चीज़ें प्रकट करता रहता है। तो ये है भगवान में विश्वास। जैसे जैसे आप चलते जाते हैं तो आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तब आपको समझ में आता है, तब आपको भगवान में विश्वास होता है, राम में विश्वास होता है, यूनिवर्स में विश्वास होता है,
प्रकृति में विश्वास होता है, कुदरत में विश्वास होता है, और आप इस मार्ग पर फिर लगातार चल पाते हैं। ये राह है अनंत की राह। आपको इस राह से कभी विचलित नहीं होना होता है, बस चलते रहना होता है, क्योंकि इस राह का जो अंतिम परिणाम है वो अच्छा ही होता है। मगर इंसान राहों की थोड़ी छोटी मोटी उथल पुथलों से, कठिनाइयों से घबरा करके राह को छोड़ देता है। इसी वजह से सब बिगड़ जाता है। और जो सद की राहें हैं, सच्चिदानंद की राहें हैं, राम की राहें हैं, ये अनंत की राहें हैं। इनको बस पकड़ लेना होता है। इनका परिणाम सदैव अच्छा होता ही होता है। ये जो है भगवान में विश्वास की बात है। हमें बस भगवान की कृपा में विश्वास रखना होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। मगर वह हमको सुलभ कराना है, नहीं कराना है, साधन देने हैं, नहीं देने हैं, आनंद कराना है या नहीं कराना है, ये ईश्वर की इच्छा है। ये भगवान की ही इच्छा है। हमें भगवान को भगवान समझना है, अपना दास नहीं, अपना गुलाम नहीं। ये नहीं कि हमने जब ऐसा मांगा और हम भगवान का इतना काम करते हैं तो भगवान हमारा ये काम क्यों नहीं। ये एक अच्छी बात नहीं है। बस भगवान को माने, भगवान में विश्वास रखें और भगवान को पूरी स्वतंत्रता देवें, उसे अपना मालिक समझें। हम उसके मालिक ना बन जाएं। अनंत की राहें, बस भगवान में विश्वास करें और ये पकड़ लें, और निश्चित है एक दिन आपका जीवन राम राज्य में बदल ही जाएगा। एक दिन आपका जो ये मन है सच्चिदानंद में उतर ही जाएगा, और बस फिर अखंड आनंद। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हम ये रामराज बनाने की राह पर लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो हमारी सद की राहें हैं, सदमार्ग हैं, रामपन हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसमें रम जाएं। जय श्री राम।